दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बौद्ध धर्म को डिस्कस करा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से वो बौद्ध धर्म वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, धार्मिक आंदोलन के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म को। काफ़ी अच्छे-अच्छे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी इंक्लूड करा है, जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड करे हैं। तो टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म का वास्तविक प्रचार जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व देखने को मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब आप सभी को डाउट आ रहा होगा ये वर्ड तीर्थंकर क्या है। तो देखिए, तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने तप कर कर क्रोध, छल, इच्छा, अभिमान सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, या सिंपल शब्दों में हम बोले तो मेडिटेशन कर कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे ही तीर्थंकर बोला गया है। तो फ्रेंड्स, एक तीर्थंकर जो होता है वो दूसरे को क्या करता है? आत्मज्ञान का रास्ता दिखाता है। तो आपको समझ में आया तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो आपको 24 तीर्थंकर याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं आपको बस वो याद करना है, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हें ही जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? सांड था। 23rd तीर्थंकर कौन हुए थे? पार्श्वनाथ हुए थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 24 तीर्थंकर जो थे वो कौन हुए? महावीर स्वामी हुए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कुछ जैन अनुयायी जो है वो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रसार देखने को मिला है। और महावीर स्वामी के अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो क्या है दोस्तों? सिंह है। तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। 24 तीर्थंकर टोटल है, इसमें से मैंने आपको 3 बताए हैं, 3 के नाम आपको याद रखना है। पहला 23rd और 24th। फर्स्ट, 23rd और 24th तीर्थंकर आपको दिमाग में रखना है। आगे देखिए, हम बात करते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। देखिए, एक क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। जब हमने बौद्ध धर्म को डिस्कस करा था तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जब महावीर 30 वर्ष के हुए तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। महावीर ने सन्यासी जीवन के शुरुआत में वस्त्र को धारण किया था, पर 13 माह बाद इन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया था। नग्न अवस्था में ये रहने लगे थे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर ने एक नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में महावीर को अलग अलग नाम की संज्ञा दी गई, जैसे जीन, अरहत, निर्ग्रंथ। तो ध्यान रखिएगा, जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधहीन। तो मैंने आपको बताया कि महावीर ने जब ज्ञान की प्राप्ति करी तो उसके बाद उन्हें जीन की संज्ञा दी गई। तो जीन के आधार पर ही महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया, और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म क्या कहलाया? जैन धर्म कहलाया। इसके बाद हम बात करते हैं कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो कहां पर दिया? राजगीर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना करी थी। कहां पर स्थापना करी थी? पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना करी थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करते हैं तो कौन हुए थे? उनके दामाद जामिल हुए थे, और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया था, लेकिन पंच महाव्रत जो थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए महावीर ने गृहस्थों को पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया। तो देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पंच अणुव्रत का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? तो फ्रेंड्स, एक बार आप जब ये सुन लेंगे चीजों को तो एग्जाम में आप क्वेश्चन इजीली बना पाएंगे। तो पंच अणुव्रत करने का उपदेश दिया महावीर ने गृहस्थों को। आगे बात करते हैं कौन कौन से ये पंच अणुव्रत थे। अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 जो थे ये अणुव्रत करने का उपदेश महावीर ने गृहस्थों को दिया। आगे देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं। जैसे हमने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न डिस्कस करे थे, वैसे ही जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण।
ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन साहित्य की बात करते हैं तो कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और इसकी रचना किसने करी है? भद्रबाहु ने इसकी रचना करी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट देखिए डिफरेंस कि जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। जैन धर्म को मानने वाले राजाओं की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उदयन हुए, चंदेल शासक हुए, राष्ट्रकूट हुए, चालुक्य, सोलंकी, ये सब जैन धर्म को मानने वाले राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और यहीं से जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। नग्न रहने वाले व्यक्ति दिगंबर कहलाए और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति श्वेतांबर कहलाए। अब देखिए हम बात करते हैं जैन मंदिरों की बात करते हैं तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया है। किसने कराया? खजुराहो में चंदेल शासकों ने कराया है। और अगर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करते हैं तो उसका निर्माण कार्य किसने कराया? चालुक्य सोलंकियों ने उसका निर्माण कार्य कराया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चालुक्य सोलंकियों ने कराया है। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि जब महावीर की उम्र 72 वर्ष हुई तब उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो कहां पर हुई थी उनकी मृत्यु? पावापुरी में हुई थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को डिस्कस करा। तो अगर हम मेनली अगर डिस्कस करें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो विदेशों में भी हुआ है, जबकि जैन धर्म जो था वो भारत तक ही सीमित रहा है। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया, जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बेसिक इसमें अंतर बताया बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है? श्रवण बेलगोला में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जैन धर्म का ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेगा। चलिए अब बारी है टेस्ट लगाने की। टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो कौन है भारत में संस्थापक? देखिए ए, सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। महावीर बी आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। तो इन दोनों में देखिए अंतर ध्यान रखिएगा, एसएससी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मैंने आपको बताया था, श्रवण बेलगोला में स्थित है। डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। महावीर की माता कौन थी? तो मैंने आपको बताया था महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पवापुरी में। डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। डी आंसर सही होगा। महावीर का मूल नाम था, महावीर का देखिए बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों सोलंकियों ने। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए थे? तो कौन से तीर्थंकर हुए थे महावीर? 24वें तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। बिहार के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए दोस्तों अगर आपने थ्योरी को ध्यान से सुना होगा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि महावीर का देखिए प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद जामिल था। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। पंच अणुव्रत महावीर ने गृहस्थों को करने का उपदेश दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने कराया था? चंदेलों ने इसका निर्माण कराया था। बी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? देखिए कल्पसूत्र, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जैन संघ की स्थापना करी थी पावापुरी में, और यहीं पर उन्हीं की मृत्यु भी हुई थी। तो दोनों चीजें ध्यान रखना कि जैन संघ की स्थापना पावापुरी में करी थी और महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए ये धार्मिक आंदोलन वाला सेक्शन जो होता है पूरा कंप्लीट होता है। दोनों लेक्चर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले टाइम में दोस्तों देखिए हम कौन कौन से लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी भी निकली है और रेलवे में जनरल साइंस का मतलब सामान्य विज्ञान का पोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिमेनिंग जो हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं अभी वो हम कंप्लीट करेंगे।